शेखपुरा जिला का तेज तर्रार ऊर्जावान जिलाधिकारी आरिफ हसन के द्वारा शेखपुरा जिला के बरबीघा प्रखंड कार्यालय में जिले के तमाम और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ प्रखंड क्षेत्र के पंचायत में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विकास शिविर आयोजन 14 अप्रैल से होने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बताते चले कि सरकार के द्वारा सभी जिले के जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि 14 अप्रैल से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अर्थात महादलित टोला में कैंप लगाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। इसके लिए शेखपुरा के जिलाधिकारी के द्वारा पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि दलित टोलों में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचने के लिए विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब इन दोनों में रहने वाले लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अप्रैल माह में इन टोला में विशेष शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाएं जैसे पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना, आवास योजना, छात्रवृत्ति योजना, शौचालय निर्माण, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, श्रमिक कार्ड, गंभीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, शिक्षा संबंधी सहायता आदि के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जिलाधिकारी के द्वारा ये भी बताया गया कि लोगों को इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जीविका से जुड़ने वाली महिलाओं को भी आपसे मिलेगा। इसको जीविका समूह से जोड़ने के लिए भी कैंप में व्यवस्था होगी। मनरेगा जॉब कार्ड व आधार कार्ड बनवाने के लिए स्टॉल होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि शिविर का उद्देश्य यह है कि दलित टोला में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है और योजनाओं के लिए आवेदन करने में मदद करना है। ये शिविर 14 अप्रैल से शुरू होंगे। इन शिविरों में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। लोगों को योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। योजनाओं के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इन शिविरों का लाभ जिले के सभी दलित टोला में रहने वाले लोगों को मिलेगा। विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को इन शिविरों का लाभ होगा। बता दें कि बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति बहुल टोला में सामुदायिक भवन वर्क शेड का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति टोला में से एक भवन का निर्माण करना, जहां सामाजिक कार्यों जैसे मुंडन, शादी, बारात व बैठक के साथ बौद्धिक, सांस्कृतिक व खेल कूद की गतिविधियों का विकास हो सके। जिलाधिकारी द्वारा ये भी बताया गया कि कैंप में लोगों को बैठने के लिए कुर्सी, पीने के लिए पर्याप्त पानी एवं शेड की व्यवस्था करना अनिवार्य है। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। टोला में शिविर लगा के सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। जिला प्रशासन के द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार विकास मिशन, महादलित विकास मिशन की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति विकास शिविर का आयोजन किया जाता है। क्योंकि पूरे जिला में जितने भी हमारे महादलित टोला है, अनुसूचित जाति जनजाति जहाँ पे रहते हैं, उन टोलों में जो भी सेवाएँ हैं सरकार के द्वारा दी जा रही है, कुल 22 सेवाओं को चयनित किया गया है। जिससे वो आच्छादित नहीं है, उसको हम लोग कैसे आच्छादित पूर्ण कर सकते हैं, इसके लिए शिविर का आयोजन किया जाता है। ये शिविर जो है अम्बेडकर जयंती से प्रारंभ होगा और पूरे मई माह तक चलेगा। इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी टोलों में जितने भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं वो सभी वहाँ पे कैंप करेंगे। कैंप मोड में वहाँ पे आवेदन को इन्वाइट करेंगे और उसका निष्पादन करेंगे और स्पॉट करेंगे। सर, यहाँ बरबीघा प्रखंड कार्यालय में बैठक करने का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश? 14 तारीख को जो हम लोग का कार्यक्रम प्रारंभ होना है, उसके संबंधित जो प्रिलिमिनरी तैयारी है, कैसी इसकी रूपरेखा होगी, और 14 तारीख को जो होगा वही हमारा रेप्लिकेट होगा पूरे हमारा रेस्ट ऑफ द हमारे शिविर हो जाएगा। इसलिए आज हम यहाँ पर मीटिंग की है। तो 14 तारीख को जो होना है जगदीशपुर में भी हमारा टोला है, वहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पे जिला स्तर के सभी अधिकारी होंगे। हम लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय सरकारी प्रभारी महोदय हैं, मंत्री महोदय हैं, उनको भी सरकार का योजना है सर कि मतलब जीविका से विशेष रूप से महादलित लोग को जोड़ने की योजना बनाई गई, उसके लिए जिला प्रशासन क्या करेगा? जीविका जैसे कि आपको मालूम है, जीविका समूह से हम लोग जीविका कार्य का जो बहुत सहायता मिलता है। जो भी उस टोल में लोग रहते हैं कि जो अपनी व्यवसाय का आय का जरिया नहीं है, उसको जीविका के समूह से जोड़ करके कोई ना कोई जो है हम लोग काम कराने की कोशिश करते हैं। जो भी लॉकडाउन में वहाँ के लोग हैं जो समूह से नहीं जुड़े हुए, उनको किसी न किसी आर्थिक रूप से जोड़ने की कोशिश हम लोग कराएगा। जीविका इसमें बहुत कारगर साबित होती है। इसलिए हम लोग का फोकस रहेगा कि जीविकोपार्जन में जो भी हम लोगों का उद्देश्य है, बैंक लिंकेज के थ्रू या फिर लोन के माध्यम से उसको हम करने की कोशिश करेंगे। सर, किस किस विभाग की समीक्षा की गई है और क्या कुछ कमी पाया गया? टोटल हम लोगों को 21 तरह की सेवाएँ हैं, जिसमें कि जितने भी तरह के डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि हमारा बिजली डिपार्टमेंट हो गया, बिजली हो गया, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, या फिर हमारा समाज कल्याण,
इन सभी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हम बैठे थे, जिला सभी पदाधिकारी भी हैं, अन्य सभी पदाधिकारी, तो उनको सेंसिटाइज करके शिविर को हम कैसे आयोजन कर रहे हैं। और ये हम लोगों को सिर्फ जो है रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि इफेक्टिव वे में कराना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन करना है। सर सरकार एक चीज़ और करिए कि महादलित समुदाय में विशेषकर एक भवन बनाया जिसमें शादी ब्याह या मुंडन या फिर खेल कूद बढ़ावा देने के लिए विशेष बनाया जाए योजना सर, तो जिला प्रशासन क्या कदम उठा रही है सर? यहाँ पे जितनी भी टोले हैं सभी जगह सामुदायिक और लगभग हम लोग का बना हुआ है, कुछ जगह पुराने हैं, कुछ जगह रील संस्था है, उसको हम लोग पंचायती राज से सही भी करा रहे हैं। जहाँ पे नहीं बने हुए हैं ये शिविर में हम लोग उसको चिन्हित कर लेंगे और इनोसी प्राप्त करके नया हम लोग बना लेंगे। जहाँ तक खेल मैदान की बात है वो पंचायत स्तर में बन रहा है, जो जहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी है उसको बना रहे हैं, उससे हम लोग सभी लोग को लाभान्वित कर सकते हैं। महादलित टोला में सर एक विशेष रखते हैं सड़क नली गली का व्यवस्था नहीं है, इसके लिए क्या किया जा रहा है सर? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा कि नहीं है, कुछ कमियाँ हर जगह है, क्योंकि जो वहाँ पे बनता है पंचायती राज से बनता है और जो फंड आता है पंचायत लेवल पर या पंचायत समिति वो लिमिट होता है और हमेशा टोलों का विस्तार होता है, इसलिए जो है उसमें धीरे धीरे समय लगता है बनने में। तो जो कमियाँ हैं उसको हम लोग जो है धीरे धीरे करके बनाएंगे। जैसे बहुत सारे फंड है पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया या फिर यानी मनरेगा हो गया, तो इसका मकसद ये है कि जो छूट गए हैं उसको कहाँ से हम लोग उसको अच्छा से करा सकते हैं। गर्मी में सर जल संकट भी बहुत गहरा जाता है, उसके लिए क्या जल स्तर कम होता है ये तो सत्य है, लेकिन इसके लिए हम लोग जो है तैयारी भी पूरी कर रही है। जो हम लोग के छोटे बड़े टोले थे वहाँ पर लगभग 17 योजनाएँ ली गई, जिसका टेंडर भी फाइनल हो गया है और काम भी प्रारंभ हो जाएगा। जहाँ तक बात है कि जहाँ पर जल स्तर कम हो जाता है वहाँ पर हम लोग इनका पाइप वाटर सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जल स्तर में जो हम लोग का चापाकल होता है वो 150 फीट तक होता है, 150 फीट पानी निकल गया फिर से पानी नहीं मिलता है, लेकिन अगर पाइप वाटर सप्लाई चला जाएगा तो वहाँ चापाकल की आवश्यकता भी नहीं होती। इस बार हम लोग जो है पूर्व से तैयार हैं। कई जगह से सरकारी चापाकल खराब पड़े हुए बनाने के चलते जो है सर जल की आपूर्ति नहीं हो पाती, वैसे ही हम लोगों ने 1200 से ज़्यादा चापाकल को चिन्हित किया है, इसमें से जो भी खराब है जिस डिपार्टमेंट का सभी को हम लोगों ने दिया है, सभी जो है रिपेयरिंग हो रहे हैं। अभी हम लोग 15 दिन का टारगेट किया था सभी को, हमको लगता है वो समय में सभी लोग सही कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर।